आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आप इंसान हैं या रोबोट? ये सवाल सुनकर आपको कुछ अटपटा लगा होगा, लेकिन याद कीजिए कि जब आप अपने किसी वेबसाइट पर साइन अप कर रहे होते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं या शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो कई बार एक पॉइंट पर आकर आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है आई एम नॉट रोबोट, और उसके बाजू में बने बॉक्स पर क्लिक करना होता है। कई बार उसकी जगह कुछ तस्वीरें बनी होती हैं जिसमें आपको बताना होता है कि इन तस्वीरों में गाड़ी कितनों में दिख रही है। ये टेस्ट ऑटोमेटिक बॉट्स को वेबसाइटों पर स्पैम करने से रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि फिर भी ये सवाल है कि इतनी सारी वेबसाइट कैप्चा पर डिपेंड क्यों हैं, और क्या सच में इस तरह से बॉट्स को रोका जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कैप्चा का मतलब होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा का काम एक ऐसा चैलेंज तैयार करना है जिसे सॉल्व करना इंसानों के लिए तो आसान हो, लेकिन बॉट्स के लिए मुश्किल हो। कैप्चा टेस्ट पास करने के लिए किसी यूजर को आमतौर पर टेक्स्ट की पहचान करनी पड़ती है या बताई गई कुछ इमेज को सिलेक्ट करना होता है। ये काम कई लोगों को बड़ा अजीब लगता है। लोग सोचते हैं कि क्या मुसीबत है, अब मशीन को बताना पड़ रहा है कि मैं इंसान हूँ, और भला ये मशीन कैसे बता सकती है कि मैं इंसान हूँ या बॉट? सच तो ये है कि जो कैप्चा सॉल्व करना हम आपके लिए जितना आसान होता है, बॉट्स के लिए उतना ही मुश्किल होता है। बॉट्स क्यों नहीं इंसानों की तरह कैप्चा को सॉल्व कर पाते और ये काम कैसे करता है, हमें बताया आज तक रेडियो के टेक जर्नलिस्ट मानस तिवारी ने। तो कैप्चा का फंडा ना बेसिक एकदम बहुत सिंपल सा है। वो एक थ्योरी पे काम करता है। थ्योरी ये है कि जो बॉट्स होते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी की दुनिया में, मतलब बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, माना जाता है कि बॉट्स जो है वो टेक्स्ट, वो जो इमेजेस होती है ना, उन इमेजेस को एक तरह से डिसाइफर नहीं कर सकते, उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो समझ नहीं सकते कि आप एक इमेज के अंदर क्या दिखा रहे हो। वो सोर्स कोड के थ्रू बॉट्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या टेक्स्ट है, क्या इमेज है, लेकिन उस इमेज में एक्चुअली क्या है वो बॉट्स नहीं दिखा सकते। तो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर कैप्चा काम करता है कि जब भी हमें कोई वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पे हमें कैप्चा दिखता है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि यार आप कोई बॉट तो नहीं हो, आप एक एक्चुअल ह्यूमन हो। कि अगर आप एक्चुअल ह्यूमन हो तभी जो आप है उस इमेज को, उस फोटो को देख पाओगे, उसको समझ पाओगे उसके अंदर क्या दिखाया है। एक बॉट नहीं दिखा पाएगा। तो पहले जो कैप्चा का फॉर्म होता था, बहुत कॉमनली यूज होता था, उसमें टेक्स्ट होता था, बट वो टेक्स्ट भी ना इमेज के फॉर्म में होता था। वो सिंपल टेक्स्ट नहीं होता था, एक इमेज वो होती थी, उसके अंदर अजीब अजीब से कुछ वर्ड्स लिखे होते थे, लेटर या वर्ड्स लिखे होते थे, जो हमें आइडेंटिफाई करके पुट करने होते थे। इसीलिए होता था कि वो बॉट जो है उसको नहीं पकड़ पाएगा। हम लोग देख लेंगे। अभी धीरे धीरे उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब टेक्स्ट की जगह कई बार इमेजेस भी आने लग गई हैं आजकल कैप्चा के अंदर, कि आपको बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की आइडेंटिफाई करो कि इनमें से क्या है, या फिर सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं फोटो के अंदर, ये आप बताओ। प्रिंसिपल अगेन हर तरह के कैप्चा का वही है कि बॉट्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ह्यूमंस ही कर पाएंगे। आइडिया इसके पीछे क्या है? आप स्पैम्स कम करना चाहते हो, स्कैम्स कम करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि भाई जो जो भी वेबसाइट इस तरह का कैप्चा टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कि वहां पर बॉट्स का कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस या अटैक ना हो, नॉर्मल ह्यूमन हम जैसे लोग जो हैं वही उसे यूज कर रहे हो। साल 2000 में लुइस वॉन ऑन नाम के 22 वर्षीय स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर मैनुअल ब्लम के साथ ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स को अलग अलग नेटवर्क्स और वेबसाइटों पर स्पैम करने से रोकने के लिए कैप्चा को तैयार किया था। कई वेबसाइट्स के लिए कैप्चा बेहद जरूरी होता है और ये यूजर्स के लिए भी फायदेमंद होता है। 2013 में अमेरिका के सुपरमार्केट ब्रांड टारगेट के 70 मिलियन यूजर्स से जुड़ा डेटा सिर्फ इसलिए लीक हो गया था क्योंकि टारगेट की वेबसाइट पर कैप्चा नहीं था। लेकिन कैप्चा का होना भी सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि बॉट भी अपडेटेड होते जा रहे हैं। मानस बताते हैं कि लेटेस्ट बॉट्स को रोकने के लिए किस तरह का कैप्चा इस्तेमाल किया जाता है। वो कुछ उसके एडवांस्ड वर्जन्स होते हैं जिसमें उनकी ब्राउजिंग, जो हमारे यूजर्स होते हैं ना, उनकी ब्राउजिंग हैबिट्स क्या है या उनका आईपी एड्रेस क्या है, उसमें आई थिंक कुछ कुछ फेशियल रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट को लेकर भी होता है। बट वो बहुत कॉमनली यूज नहीं है। जो हम कॉमनली यूज करते हैं उसमें सिर्फ आप जो देखते हो ना, ये जो इमेज के थ्रू पैटर्न्स या कोई पजल सॉल्व करने के लिए दे दिया, दीज आर द मोर कॉमनली यूज्ड कैप्चा फॉर्म्स। एडवांस्ड वर्जन है जो पता नहीं कहीं एंटरप्राइज में अगर लगाते हैं या उसमें ये सब चीजें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। कैप्चा के फायदे तो कई हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है जो कंपनी उठाती है। इसके इस्तेमाल से यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है।
कोई भी अपनी स्क्रीन पर जब कैप्चा देखता है तो उसका मन खट्टा हो जाता है। कई बार लोग इसे ना भरने के आलस में ही वहीं से वापस लौट जाते हैं। बदलती टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होते बॉट्स के बीच कैप्चा को इनोवेट किया जा रहा है। वक्त के साथ ये बिल्कुल स्मूथ होता जा रहा है, लेकिन जैसे वायरस और एंटीवायरस की लड़ाई चलती रहती है, वैसे ही कैप्चा और बॉट्स की लड़ाई भी लंबी चलेगी। तब तक कैप्चा भरते रहिए और आप इंसान हैं ये साबित करते रहिए। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें एप्पल या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो रेटिंग्स जरूर दें। अपने सुझाव आप हमें लिख सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस शो के लिए रिसर्च किया था कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित को। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।